हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, इसकी वैकेंसी आई हुई है एंड सारी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं जॉब रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम हैं CSIR के होम पेज के नोटिस सेक्शन में। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 26 मई को एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 24 जून। 24 जून लास्ट डेट है, याद रखिएगा। एंड इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है एंड काफ़ी सारी चीज़ें। चेक कर लेते हैं। ओपन होते ही सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट दिख जाएगी, जो कि 26 मई से शुरू हुई है एंड लास्ट डेट 24 जून है, जो हमने पहले भी देखा। एंड इसकी वैकेंसी किस किस पोस्ट में आई है वो हम चेक कर लेते हैं। तो पहला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो जनरल पोस्ट के लिए है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 10 एंड बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड हुई है। एंड एज लिमिट इसकी रहने वाली है 28 ईयर्स एंड एज रिलैक्सेशन भी दी गई है ST SC OBC को। एंड ये ग्रुप C नॉन गेजेटेड लेवल 2 पे रहने वाली है एंड सैलरी आपको 36,220 रुपीज़ मिलेगी। सेकंड इज सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए, जिसमें कि टोटल पोस्ट 6 रहने वाली है। एज जो है 28 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ग्रुप C में है एंड सेम सैलरी फॉर दैट ऑल्सो। थर्ड इज़ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि है स्टोर एंड परचेज के लिए। इसमें 3 पोस्ट्स अवेलेबल हैं एंड सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, ग्रुप C में रहने वाला है एंड 36,220 रुपीज़ आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट, जिसमें 6 पोस्ट खाली हैं एंड इसकी अपर एज लिमिट दी गई है 27 ईयर्स, ग्रुप C में है, नॉन गेजेटेड एंड सैलरी विल बी 47,415 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एलिजिबल एंड विश टू बी considered for both junior stenographer and junior secretariat assistant are required to apply separately for both post codes and pay the respective application fee. अगर किसी को दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जूनियर स्टेनोग्राफर प्लस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली एंड जिसका भी जितना फ़ी है आपको उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये सारी जानकारी आप अपने एंड से भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने को है। एंड अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है, जनरल हो या फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए हो या फिर स्टोर एंड परचेज़ के लिए हो, सभी के लिए 10+2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगी गई है। एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी 10+2 और इक्विवेलेंट मांगी गई है। एंड पेज 2 के एंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 10th के बाद 3 साल का, तो उसे भी 12th के समान ही माना जाएगा, उसे 12th या फिर इक्विवेलेंट के रूप में ही माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़, वुमेन ST SC PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। महिलाएं जो हैं अप्लाई कर सकती हैं, कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई कर दीजिए, 24 जून लास्ट डेट है इसकी। आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी दी गई है। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। एंड इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप एक बार PDF पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाली है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्लस हिंदी लैंग्वेज में, बस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगी, बाकी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पैटर्न में देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम आपका 10+2 12th का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड टाइम अलॉटेड 2 hours 30 minutes एंड PWBD के लिए 3 hours and 20 minutes का टाइम अलॉट किया जाएगा। ठीक है,
एग्ज़ाम के लिए आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला है, जिसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहने वाले हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है 200 एंड नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर, ठीक है। एंड पेपर 1 में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उस पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंटल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर बात करें हम पेपर 2 की, तो टाइम अलॉटेड है 1 आवर। सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेगी जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 रहने वाला है, जिसमें कि आपको ईच करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्क रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम के बाद 3rd क्वालिफाइंग टेस्ट जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। सो इंग्लिश में टाइपिंग मांगा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी का रहने वाला है 30 वर्ड्स पर मिनट। एंड थोड़ी सी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डी पॉइंट में आपको दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में पॉइंट 1 दिया गया है क्लियरली कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, जो मैंने आपको अभी बताया। एंड सेकेंड पॉइंट है पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। Point 3rd is paper 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks in paper 1. So paper 1 अगर आप पास करते हैं तभी आपका paper 2 evaluate होगा. 4th point is the final merit list will be prepared only on the basis of marks obtained by the candidate in paper 2. ठीक है, क्लियर है। अब जूनियर स्टेनोग्राफर का भी हम एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस चेक कर लेते हैं। सो सेम है, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा सिवाय इंग्लिश पेपर के। देन स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहने वाला है +2 लेवल का, 200 मार्क्स रहने वाले हैं, टाइम अलॉट किया जाएगा 2 आवर्स का। एंड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। सो ये एक ही पेपर रहने वाला है 3 सब्जेक्ट्स का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस का 50 है, जनरल अवेयरनेस का 50 है एंड इंग्लिश का 100 मार्क्स। एंड नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 की, सो ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। येस, इसमें भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाली है। आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ किया है फॉर्म फिलअप करने के टाइम, इंग्लिश और हिंदी, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन दी गई है 50 मिनट्स एंड हिंदी के लिए 65 मिनट्स। एंड इसके अलावा अगर पॉइंट डी देखें तो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट सेम है जूनियर असिस्टेंट के जैसे, आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है तो आप फॉर्म के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 8th पॉइंट में पेज 14 में आपको हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करनी है, ये सारे पॉइंट्स हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेना, पॉज कर लो वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देख लो। एंड किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपके पास रखो, ताकि 1 गो में ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सको। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।